सर मैंने रोडीज़ को देख के ही अपने आप को इम्प्रूव किया है, ये बात सच है। और सर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे देख कर के बहुत सारे लोग इंस्पायर हुए हैं, क्योंकि सर आई एम जस्ट अ नॉर्मल गर्ल और मैं मतलब मैं अपना प्रोफेशन ही परस्यू कर रही थी और उसके बीच में मुझे बिकॉज मेरा एक एटीट्यूड बन गया रोडीज़ को देखते देखते कि गिव अप नहीं करना होता है, तो मुझे जो चीज़ें पसंद थी मैंने उसके पीछे पड़ गई। और मैं सर लास्ट ईयर जो मैंने मेरा जो अलग टाइप का ट्रेनिंग हुआ है सर जुजुत्सु, इट वॉज नॉट एट ऑल ईजी फॉर मी। सर मैं ज़िद्दी इंसान की तरह मैं उसके पीछे पड़ी रही और सर मैंने उसको किया है। मतलब वो 1 साल में जो मेरे लिए अचीवमेंट था सर, अब आई डोंट नो रोडीज़ मुझे आगे मतलब लेके जाएगा इस जर्नी में कि नहीं, बट इट्स स्टिल सर इसकी वजह से ही मैं वहाँ तक पहुँची हूँ। सो दैट इज़ अ ग्रेट थिंग फॉर मी। बिकॉज ऑफ रोडीज पहले तो आपने अपने आप को बदला, यू स्टार्टेड बिकमिंग फिट एंड ऑल, और पिछली बार के बाद यू एक्चुअली रिप्रेजेंटेड इंडिया। यार इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? आई थिंक यू आर ऑलरेडी गेटिंग सो मच बाय just being associated to roadies and that inspiration. So I think किसी और की जगह लेना। No sir, but still अगर मतलब सर मैं अपनी बात करूँगी तो सर अगर मुझे रोडी शो इतना ज़्यादा पसंद है और कहीं ना कहीं मैं सर इतनी ज़्यादा वैसे आउटस्पोकन भी नहीं थी, फिर भी मैं आके यहाँ पे इतनी बात कर रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ और मैं अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रही हूँ। सो दैट इज़ अ चेंज विच आई टुक इन माई सेल्फ। और ऐसा क्या नमक नहीं है, मतलब मैंने सब कुछ किया है और नॉट जस्ट फॉर द रोडीज। और मैं क्योंकि ये इम्प्रूवमेंट रोडीज को देखकर मेरे अंदर आया है। बट आपकी लाइफ में भी सर ये क्योंकि रोडीज को देखकर ये इम्प्रूवमेंट आया तो मैं उसको बता रही हूँ। अब जस्ट बिकॉज इट्स अ रोडीज रेवोल्यूशन, तो मैंने कोई ऐसा एनजीओ मेरा पहले से नहीं चल रहा था, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मुझे देखकर सर आई एम मैरिड, उसके बाद मैं अपना क्लिनिक चलाती हूँ सर, मैं जुजुत्सु भी खेलने जाती हूँ, अपनी फैमिली को भी देखती हूँ सर, घर में आके खाना भी बनाती हूँ, फिटनेस पे हूँ तो सर फिटनेस के ऊपर भी ध्यान देती हूँ सर, इतनी सारी चीज़ें मैं साथ में करती हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि सर मुझसे ज़्यादा यहाँ पे जितने बैठे हैं मैं सबको चैलेंज कर रही हूँ, मुझसे ज़्यादा कोई कर सकता है और यहाँ पे कर रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि पिछली बार कलिंग राउंड में आपने इतना अचीव नहीं किया था लाइफ में, इस बार अगर आपको वापस भेज दे तो पता नहीं क्या क्या अचीव करके आओगे अगली बार। बिकॉज हैव यू सीन द डिफरेंस इन द लास्ट 1 ईयर? अभी आप क्या कुछ कर रहे हो यार। सो आई डोंट वांट टू टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम यू। आई एम सॉरी, I'm going to see you later then. Okay. Bye. Sir. Okay. Thank you. Sir. I'll see you later on the roadies journey. Well done. चुप हो जा। It's okay. ऐसे कैसे करते हैं लोग? ऐसे नहीं बोलना चाहिए। Welcome to roadies. Oh my God. रोडीज पे ऐसा ही होता है, कभी भी रोडीज को you can't take it for granted, कभी भी। Welcome to roadies revolution. Thank you so much. बट मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूँ कि ये रोडीज है, यू कांट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। ऐसे झटके लगते रहेंगे। बहुत सारे लोग सर्वाइवल के लिए कभी तुम्हें बोलेंगे कि दिल वोट फॉर यू, देन दिल वोट अगेंस्ट, यू हैव टू गेट रेडी फॉर रोडीज। और ये ट्रेनिंग ग्राउंड था तुम्हारे लिए। कैसा लगा? चाहिए? 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 बिल्कुल सर। चिल्ला के बताओ। चाहिए। I'm a roadie bro, I'm a roadie. Congratulations, go join me. I'm a roadie. मजा आ गया। मैं कैसे करते हैं? ऐसे नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को लेके जा रहे हो। एक्चुअली आप लोगों का जो बैच था उसमें अगर मलार ठीक होता, आई थिंक उसको भी जर्नी पर जाने का मौका मिलता। आई डोंट नो नेक्स्ट ईयर मिलेगा कि नहीं, बिकॉज डिपेंडिंग ऑन द कॉम्पिटिशन नेक्स्ट ईयर। बट लुकिंग एट द 7 of you, अच्छा लग रहा है। आई थिंक यू गाइज विल बी द राइट फेसेस फॉर इट। एंड ऑफ कोर्स जो तुम बोल रही थी, जो तुम मैरिड हो, तुम क्लिनिक चलाती हो, तुम अपने घर का देखभाल करती हो, तुम जुजित्सु करते हो, दोज आर द रीजंस दैट यू आर सिलेक्टेड इन द PI दिस ईयर।